आज का बेसिकली जो हम लोगों का टॉपिक है रिलेटिव मोशन होगा। अब इसके बारे में क्योंकि हम लोग काफ़ी सारा बातचीत वगैरह सवाल वगैरह बनाने के थ्रू ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए मैं इस टॉपिक में थोड़ा सा क्विक रहूंगा, ये बात ध्यान में रखना। अब मेरा क्विक मतलब तुम समझ लो, तुम्हें उसमें वापस से इस वीडियो को देखना ही पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है। क्विक मतलब तुम्हें हो सकता है फर्स्ट टाइम में ये चीज़ें, फर्स्ट टाइम में मतलब जो भी कुछ आज मैं पढ़ाऊँ वो फर्स्ट टाइम में तुम्हें मतलब पेस बहुत ज़्यादा रहेगी, ठीक है। लेकिन उस चीज़ को मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ क्योंकि वो रिकॉर्डेड फॉर्म में तुम्हारे पास जा रहा है, तो उस चीज़ को तुम दोबारा ज़रूर देखोगे और आज तो देखना ही पड़ेगा। ध्यान रखना, ये टॉपिक मेरे लिए बहुत ही आसान है, तो इसमें मैं बोर नहीं होना चाहता। ठीक है क्या? तो मैं फुल फोर्स एक्चुअल में आज लगाऊंगा, ये बात ध्यान में रखना। फुल फोर्स, ठीक है, इसमें आज मतलब मैं अपना पूरा टैलेंट लगाऊंगा, ठीक है, अच्छे तरीके से। तो उसमें स्पीड अच्छी खासी होगी, ये बात ध्यान में रखना। इसमें मैं ऐसा सोच के नहीं इस वीडियो को बना रहा हूँ कि मेरे सामने कोई बैठा है और उसको मेरे को पढ़ाना है। ठीक है, मैं कंटेंट रिकॉर्ड करने के रेस्पेक्ट में बना रहा हूँ। तो उस चीज को कैसा एक साइलेंट ऑब्जर्वर की तरह तुम देखोगे अगर, लेकिन हाँ, बीच में अगर तुम अगर पेस में अगर तुम उस चीज को अगर पकड़ पाए और लेट्स से अगर कोई चीज अगर तुमको ऐसी दिखी कि अरे नहीं नहीं ये तो एकदम ही कुछ उलट ही हो गया, ठीक है, तो उसमें मेरे को बताना। मैं तेज नहीं बोलूंगा, लेकिन लॉजिक जो फायर करूंगा वो तुम्हारे सामने थोड़ा क्विक आएंगे, ठीक है। तो अपने टैलेंट का कैसा आज मैं इस्तेमाल करूंगा, समझ आएगा। बिकॉज ये टॉपिक ऐसा है कि बहुत ही बचकाना सा टॉपिक है मेरे लिए, पर तुमको इसमें कमांड बिठाने में थोड़ा दम लगेगा, ठीक है। अच्छा, तो शुरू से शुरू करते हैं। रिलेटिव मोशन एकदम शुरू से शुरू, जैसे तुम लोगों को जो स्टार्टिंग में जो नियम बताया गया वो ये कि सिंपली जिसके भी रेस्पेक्ट में तुम काम कर रहे हो उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन उठा के उलट के रिवर्स करके दूसरे बॉडी पे लगा दो। जैसे मान लेते हैं मुझे अगर वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालना है बॉडी ए का विथ रेस्पेक्ट टू बॉडी बी, तो बॉडी बी का जो भी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी रहेगा उसको उलट के मैं बॉडी ए पर चिपका दूंगा। और उसके बाद आई विल एनालाइज द मोशन ऑफ बॉडी ए विथ रेस्पेक्ट टू बॉडी बी। विद रिस्पेक्ट टू बॉडी बी बोलने का मतलब ये होता है कि अगर बी में अगर कोई ऑब्जर्वर अगर बैठा हुआ है बॉडी बी पर, अगर कोई ऑब्जर्वर अगर है और बॉडी ए को ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसको वो मोशन कैसा होता हुआ दिखेगा। उसको क्या एक्सेलरेशन ऑब्जर्व होगा, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड पोजीशन, ऑल दीज थ्री थिंग्स आर फ्रेम डिपेंडेंट। तुम किस फ्रेम पर हो ये बताएगा कि उस पार्टिकल की पोजीशन क्या है, उस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, उस पार्टिकल की एक्सेलरेशन क्या है। पोजीशन, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ऑल दीज थ्री टर्म्स आर रिलेटिव टर्म्स, ये बात ध्यान में रखना। फ्रेम पहले डिसाइड होता है, उसके बाद पोजीशन और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वगैरह फिर डिसाइड होता है। ध्यान में रखना। एक एक्सेलरेशन अगर एक बॉडी का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो उसमें तुम पहले फ्रेम पूछोगे, अबे फ्रेम बता, इसका तो कोई मीनिंग नहीं है ऐसा। अगर फ्रेम चेंज हुआ तो एक्सेलरेशन चेंज हो सकता है, वेलोसिटी चेंज हो सकती है, पोजीशन चेंज हो सकती है, ठीक है। तो रिलेटिव का मतलब सिंपली क्या होता है, सारी चीजें एक्चुअल में पोजीशन कोऑर्डिनेट से शुरू होती हैं। जैसे अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास लेट से ए पोजीशन है और एक बी पोजीशन है, मान लेते हैं ऐसा सिनेरियो है तुम्हारे पास, ठीक है। ये एक ए पोजीशन है, ये एक बी पोजीशन है, ऐसा, ठीक है, ऐसा ये सिनेरियो है। और मान लेते हैं किसी ने तुमसे पूछा पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, आप ये बताइए मेरे को पोजीशन ऑफ ए, दिस विल बी रेड एज पोजीशन ऑफ, ठीक है, पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। इसका मतलब क्या है, ओरिजिन अभी यहाँ पर था, ठीक है, पर अगर तुमने बी को अगर ओरिजिन चुन लिया, तो फिर ए के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, क्या बनेंगे भाई, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, तो वो चीज तुम ऐसे निकाल सकते हो आर ए माइनस आर बी, ये बनेंगे, समझ गए, ठीक है बात ऐसा। अच्छा, तो ये कुछ कैसा है, विथ रेस्पेक्ट टू बी है तो बी को उलट लो और उस पे चिपका दो, ए पे चिपका दो, ऐसा ही है ना। बी को रिवर्स किया और ए पे चिपका दिया, बस और कुछ नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार अगर इसी इक्वेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट अगर करता हूँ, समझ गए, लेट्स से अगर इफ आई एम डिफरेंशिएटिंग द अबव इक्वेशन आर ए बी, ठीक है बात, आर ए बी फिर कैसा दिखाई देगा तुमको, आर ए बी कैसा दिखाई देगा फिर तुमको, ए तो है, बी को उलट दिया है और उस पे चिपका दिया है, समझे। तो आर ए बी एक्चुअल में कैसा दिखाई देगा तुमको, आर ए माइनस आर बी, वो चीज कैसी दिखाई देगी, यहाँ देखो, ये जैसे अगर तुम्हारे पास आर ए माइनस आर बी अगर तुम करोगे तो वो ऐसा आएगा, ये ऐसा, बी के रेस्पेक्ट में ए के कोऑर्डिनेट्स ऐसा, समझे, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा आर ए बी, ऐसा करके देख लो इस चीज को। यहाँ देखो, है ना, तुम गए आर बी प्लस आर ए बी प्लस ये हो गया आर ए, ऐसा आ रहा है बराबर। आर ए बी इससे कितना आ जाता है तुम्हारे पास,
आर ए माइनस आर बी, ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आर ए बी, ठीक है, पोजिशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज नथिंग बट, ठीक है, ओ को बी को ओरिजिन मान के तुमको ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और कुछ नहीं करना है। समझ गए क्या? ये ऐसा ट्रायंगल लॉ अगर तुम लगाओ, ठीक है क्या, ट्रायंगल ओ ए बी में, तो ये बहुत ही आसानी से इसको वेरीफाई किया जा सकता है। समझ गए? खैर, तो आर ए बी ऐसा दिखाई देगा तुमको। अच्छा, अब इसी इक्वेशन को, इस वेक्टर इक्वेशन को अगर तुम डिफरेंशिएट अगर करोगे तो ये चीज देखो क्या मिलेगी तुमको, डी बाई डी टी ऑपरेटर मैं दोनों साइड चला सकता हूँ। समझे क्या? ये हो जाता है आर ए माइनस आर बी, ऐसा। ठीक है बात? ये चीज कितनी आ रही है फिर देखो, वी ए बी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है बात, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ऐसा। और ये आ जाएगा अपने पास वी ए माइनस वी बी। ये कुछ कैसा है कि अपन ने बी को रिवर्स किया और ए पे चिपका दिया, ऐसा है कि नहीं है? प्लस माइनस ऑफ वी बी, ऐसे ही है ना, रिवर्स बी एंड देन एडेड टू, ठीक है, रिवर्स, ठीक है, वी बी एंड एडेड टू, एंड एड इट, ठीक है, टू वी ए, ऐसा। समझ गए? ऐसा। ये हो गया तुम्हारा रिलेटिव वेलोसिटी का फंडा। सिमिलरली वी कैन डिफरेंशिएट द वेलोसिटी इक्वेशन अगेन, ठीक है, एंड गेट एक्सेलरेशन रिलेशनशिप्स। इसको एक बार और अगर तुम डिफरेंशिएट अगर करो तो क्या चीज आ जाएगी, डी बाई डी टी अगर तुम वी ए पे अगर चलाओगे, माइनस डी बाई डी टी अगर तुम वी बी पे अगर चलाओगे, तो ये चीज तुम्हारे पास क्या आ रही है, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, ऐसा। और ये एलएचएस में क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ऐसा। ठीक है, ऐसा। ये चीज क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है बात? इसको कैसे लिखा जा सकता है, यहाँ देखो ये चीज हुई क्या है एक्चुअल में, कुछ नहीं है। इवेलुएट कैसे करोगे इस चीज को, ऐसे ही तो लिखा हुआ है ना, बस यही चीज लिखा हुआ है। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ बी इज रिवर्स्ड, एक्सेलरेशन ऑफ बी इज रिवर्स्ड एंड एडेड टू, ठीक है, एंड एडेड, ठीक है, टू ए, एक्सेलरेशन ऑफ ए। ठीक है बात, यही काम किया गया है, समझ पा रहे हो क्या? यही काम किया गया है। ठीक है, अच्छा, तो ये हो जाता है हमारा इनिशियल स्मॉल टॉक। समझ गए क्या, रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन को लेकर। ठीक है बात? अच्छा, तुम बड़ी आसानी से ग्राफिकल मेथड जैसे अगर तुम इस्तेमाल अगर करते हो, जो कि अभी तक हम लोग करते आए हैं, तो बड़ी आसानी से रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हो। ग्राफिकली कैसे निकालोगे, जैसे मान लेते हैं, है ना, ग्राफिकल मेथड, ठीक है, कैसा होगा तुम्हारे पास, जिस चीज को अभी तक तुम करते आ रहे थे जन्मों से, वही है तुम्हारा ग्राफिकल मेथड। समझे? टू फाइंड रिलेटिव रिलेटिव वेलोसिटी, या फिर एक्सेलरेशन लिख लो। ठीक है बात, या फिर एक्सेलरेशन ऐसा लिख लो। कैसे करोगे, जैसे मान लेते हैं, लेट्स से वेलोसिटी में काम कर लेते हैं। मान लेते हैं अपने पास है वी ए, ऐसा है मान लेते हैं, ठीक है, दिस इज वी ए एंड लेट्स से दिस इज वी बी, ऐसा। ये वी बी है अपने पास, दोनों के बीच का एंगल ठहरा थीटा। और लेट्स से फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट, फाइंड वेलोसिटी ऑफ, मान लेते हैं बी विथ रेस्पेक्ट टू ए निकालना है, मान लेते हैं, ठीक, फाइंड वी बी ए, ऐसा। कैसे निकालोगे, बहुत ही आसान है, मोस्ट इजी। क्या करो, माइनस वी ए बना लो, ये हो गया तुम्हारा माइनस वी ए, समझे क्या, और इसको ऐड कर दो वीबी में, हो गया बस। तो ये देखो ये ऐसा आ जाएगा कुछ, ठीक है, इसको ऐड कर दो, ये ऐसा। ठीक है, दिस विल बी व्हाट, वी बी ए, वी बी ए हो जाएगा ये बात समझ में आ रही है? ये हो गया वी बी ए, क्लियर है? अच्छा, वी बी ए आ गया। लेट्स से हॉरिजॉन्टल के साथ वी बी ए अल्फा एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने याद करो, लास्ट टाइम पे डिराइव ऑलरेडी किया हुआ है। ये वाला एंगल अगर तुम्हारे पास अल्फा है, वो तो खैर वैसे तुम भी निकाल लोगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, अल्फा वगैरह अगर तुमको एंगल वगैरह अगर निकालना हो तो। लेकिन याद होगा तुमको, ये अपन ने वेक्टर्स के पढ़ने के टाइम पे ये चीज डिराइव की थी, tan अल्फा बराबर कितना हो जाता है, दूसरा वाला वेक्टर वी बी साइन ऑफ 180 माइनस, ठीक है, एंगल कितना हो जाएगा, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, वीबी और वीए का एडिशन हो रहा है ना,
तो ये वाला जो एंगल है ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, समझे ऐसा। तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय, ठीक है। कैसे लिखेंगे वी ए प्लस वी बी कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। अब ये चीज़ कैसे आई है इसको तुम थोड़ा सोचना, है ना। अभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे वेक्टर्स वगैरह के कंसेप्ट थोड़ा सा तुम भूल गए होगे, ठीक है। लेकिन ये वाला एंगल कौन सा एंगल है, रिजल्टेंट 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 एंगल विथ बेस वेक्टर। बेस वेक्टर किसको लेते हैं अपन, बेस वेक्टर, बेस के साथ एक लेते हैं ना एक एंगल, समझिए, ठीक है। ये वो वाला एंगल रहता है। वेक्टर्स के नोट्स वगैरह एक बार रिवाइज करना, उसमें चीज हम लोगों ने की है, ठीक है क्या। उसमें ध्यान में रखना जो 180 माइनस थीटा है वो क्या है, जिन वेक्टर्स को ऐड किया जा रहा है, समझे, जिन वेक्टर्स को ऐड किया जा रहा है उसके बीच का एंगल है वो, ठीक है ऐसा। तो मैं तो वैसे ऐसा फॉर्मूला से इस्तेमाल करता नहीं हूँ, मैं तो डायरेक्टली ग्राफ पर ही, मतलब ऑन पेपर ही कैसा ये कैलकुलेशंस कर लेता हूँ। फॉर्मूला से मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन फिर भी फॉर्मूला लिख के मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि tan ऑफ अल्फा इतना इतना आ जाएगा, समझ गए, ठीक है बात। अच्छा ठीक है भाई। अभी इसमें तुम इस फॉर्मूले को अगर देखो, फॉर्मूले से अगर करो, वैसे मैं फॉर्मूला मेथड एडवाइस नहीं करता हूँ, ठीक है क्या। वी बी साइन 180 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू साइन थीटा अपॉन वी ए कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो वी बी कॉस थीटा ऐसा आ जाएगा। इस चीज को बड़ी आसानी से तुम कैसा इस तरीके से भी निकाल सकते थे। यहाँ देखो जरा ध्यान से, ठीक है, वी बी और माइनस वी ए ये दोनों को तुमको ऐड करना है, समझे। तो ये चीज किसके बराबर आएगी, देखो जरा, वीबी तुम्हारे पास है ऐसा, ये देखो ध्यान से, ठीक है। अदर मेथड देखो, वीबी तुम्हारे पास है ऐसा, ठीक है। मान लेते हैं फॉर्मूला अगर तुमको लगाने से थोड़ा परहेज है, जैसे कि मुझे है, इसका ये मतलब नहीं कि मुझे फॉर्मूला लगाना आता नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे ये हो गया वीबी और ये हो गया वी ए, ठीक, ऐसा। ये दोनों का अगर अपने को वेक्टर एडिशन निकालना है, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा लिख लेते हैं इसको, ये ऐसा कर लेते हैं इसको, ये वीबी हो गया ऐसा। ये दोनों का लेट से अपने को वेक्टर एडिशन निकालना है, समझ गए। ये वाला एंगल अपने को दे रखा है थीटा है। तो काम कैसे करेंगे अपन, वीबी को रिजॉल्व अगर तुम करो तो ये चीज क्या आ जाएगी, वीबी कॉस थीटा, ये हो गया वीबी साइन थीटा ऐसा, ठीक है। और ये क्या हो गया तुम्हारे पास, ये हो गया वी ए पीछे की तरफ, ठीक है बात। अच्छा अब अपने को पता है रिजल्टेंट ऐसा आ रहा है कुछ, ये आ रहा है रिजल्टेंट ऐसा कुछ आ रहा है, तो उसके लिए कैसा हो जाएगा तुम्हारे पास, वी ए इसका मतलब बड़ा है वीबी कॉस थीटा से, तो इसको तुम और कैसा लिख सकते हो, ये ऐसा की लिख लो, वी ए माइनस वी बी कॉस थीटा, और ये चीज क्या हो जाएगी तुम्हारे पास, वी बी साइन थीटा ऐसा। जो दोनों का रिजल्टेंट रहेगा उसका एंगल, अगर ये अगर तुम मानो अल्फा है ऐसा, तो tan अल्फा तुम कितना बोल सकते हो फिर, tan अल्फा कैन बी रिटन एज कितना हो जाएगा वो, वी बी साइन थीटा y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, वी ए माइनस वी बी कॉस थीटा, इतना हो जाता है। फिर ऐसे भी आ जाएगा। दिस इज द मेथड आई प्रिफर, ठीक है। इसमें कुछ रटना उटना नहीं पड़ता, समझ गए, इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह रटना नहीं पड़ता। जैसे ये फॉर्मूला लिखने में भी कोई ऐसा दिक्कत की बात नहीं है जो दूसरा वाला वेक्टर है, लेकिन ये फॉर्मूला मेथड अवॉइड दिस मेथड, समझे, इस मेथड को अवॉइड करना, ठीक है क्या, ये वाली चीज अवॉइड करना, अवॉइड, ठीक है। ये ऐसा फॉर्मूला से लिखने वाली जो प्रैक्टिस है ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। वैसे मुझे आता है फॉर्मूला से कैसे लिखना है, कैसे करा जाता है, देखो जो तुम्हारा दूसरा वेक्टर है उसको पहले लिखो, बेस वेक्टर क्या है, वी ए है ना, ये माइनस वी ए जो भी बोलो, तो दूसरा वेक्टर लिखो साइन ऑफ, ठीक है। फिर जो एंगल है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स उसको लिखो, जिन वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो। फिर देखो बेस वेक्टर लिखो प्लस जो दूसरा वेक्टर है उसको लिखो, फिर कोसाइन, और फिर ये ऐसा। तो tan अल्फा इससे भी आ जाता है। पर ये अच्छा तरीका नहीं है क्योंकि इसमें रटना पड़ेगा तुमको कि वो चीज को कैसे लिखा जाता है, क्या किया जाता है। तो रटने वटने की कोई जरूरत पड़ती नहीं है, मैं तो अपना डायग्राम के बेसिस पर काम करता हूँ, है ना। डायग्रामेटिकली डायग्रामेटिकली सॉल्व करता हूँ और खुश रहता हूँ हमेशा, कुछ रटना वटना नहीं है। डायग्रामेटिकली, ठीक है, ऐसा लग रहा है मैं लिख रहा हूँ ड्रामेटिकली, समझे, ड्रामेटिकली, सॉरी डायग्रामेटिकली tan अल्फा कैन ऑल्सो बी फाउंड आउट, ठीक है, ठीक है बात। tan अल्फा कैन बी फाउंड आउट बाय डायग्रामेटिक मेथड एज वेल, ठीक है बात, ध्यान रखना इस चीज का। अच्छा तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब एक्चुअल में बेसिकली क्या होता है तुम थोड़ा समझो। जैसे इस चीज पर वैसे तो इलस्ट्रेशंस वगैरह लेकर भी मैं समझा सकता हूँ, ठीक है।
बट वो तुम देखो एक्चुअल में मामला कैसा है। जैसे लेट्स से थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर अगर हम लोग बातचीत करें, ठीक है। ये क्या हो गया भाई, एक मिनट, एक सेकंड। ठीक है, मेरा ये बोलना है, ठीक है, हम थोड़ा सा अगर रियलिस्टिक होकर अगर बातचीत अगर करें तो इसका मतलब क्या है, तुम थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। जैसे अगर मान लेते हैं, चलो खैर एग्जांपल्स लेकर ही इस चीज को समझते हैं, ठीक है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लेकिन देखो यहाँ पर, जैसे मान लेते हैं एक कार है तुम्हारे पास, लेट्स से, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं कार है, नीचे की डायरेक्शन में जा रही है ऐसा, वीए वेलोसिटी के साथ, ठीक है। अच्छा, ऐसे जा रही। अब एक दूसरी कार है, वो ऐसे जा रही है, ठीक है, ये ऐसा जा रही है, ठीक है बात, ये ऐसा जा रही है वीए वेलोसिटी के साथ, वी बी वेलोसिटी के साथ मान लेते हैं ऐसा जा रही है, वी बी वेलोसिटी के साथ वो ऐसा जा रही है, ठीक है। तो सिचुएशन कैसी है, ये है कार ए, ठीक है, ये है कार बी, ऐसा। तो अगर मान लेते हैं तुमसे ये पूछा जाए कि कार बी में बैठे ऑब्जर्वर को कार ए कैसी दिखाई देगी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, विद रेस्पेक्ट टू बी तुम क्या करोगे, ऐसा। यहाँ देखो, विद रेस्पेक्ट टू बी तुम क्या काम करोगे, ये ऐसा काम करोगे। दोनों के बीच की इनिशियल दूरी मान लेते हैं तुम्हारे पास डी है, दी हुई है, ऐसा कुछ ऐसा। तो ये वाली डी दूरी हो गई। अच्छा, विद रेस्पेक्ट टू बी तुम्हें काम एक्चुअल में करना कैसे पड़ेगा, तुम बी की वेलोसिटी उलट के इस पे लगा दो, समझे गए, और ये वी ए तो है ही, समझ गए ऐसा। तो अब देखो वो कैसा जा रहा है, बी तो स्टेशनरी हो गया, बी इज स्टेशनरी, समझे क्या, बी के रेस्पेक्ट में ए को, ठीक है, बी ए को कैसा जाता हुआ देखेगा, एन ऑब्जर्वर, ठीक है, विच इज सिटिंग इनसाइड बी, समझे क्या, जो बी के अंदर बैठा है, ये एक आदमी बनाया मैंने, घबरा मत जाना, ठीक है, ये आदमी है एक, जो कि कहाँ पर है, बी के अंदर बैठा हुआ है, कार बी के अंदर बैठा है। तो उसको कैसा दिखाई देगा मामला, ऐसा कुछ जाता हुआ दिखाई देगा, ये ऐसा, ठीक है। पाथ ऑब्जर्व्ड बाय बी, समझे ऐसा है ना, बाय बी मतलब बाय एन ऑब्जर्वर सिटिंग इनसाइड बी, ठीक है बात। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, इस एंगल को अगर मैं अल्फा अगर कहता हूं, तो tan अल्फा विल बी व्हाट, tan अल्फा विल बी व्हाट, VA अपॉन VB, ठीक है, ये ध्यान में रखो, क्लियर है। अब जैसे दूसरे वे में भी एनालाइज किया जा सकता है, अगर तुमसे पूछा जाए कि ए में बैठे ऑब्जर्वर को बी कैसा दिखाई देगा, ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे, ये हो गया ए, उसके लिए क्या करोगे, अगर ए में कोई ऑब्जर्वर बैठा है तो उसको बी कैसा दिखाई देगा, विद रेस्पेक्ट टू ए अगर तुमसे एनालिसिस अगर करवाया जाए तो कैसा करोगे मामला, दोनों के बीच की एक इनिशियल दूरी तो है फिक्स्ड डी, समझेगा। ए की वेलोसिटी उलट दो, तो ए की वेलोसिटी देखो कैसी है, ए की वेलोसिटी नीचे की तरफ है वी ए, तो उसको उलट के इस पे चिपका दो, कितना हो जाएगा देखो, वीबी तो पहले से था ही, समझेगा, वीबी, ठीक है, वीबी तो पहले से था ही, और ये हो गया वी ए, उलट के इस पे आके चिपक गया। तो ये दोनों जब एड अप होंगे तो कैसा दिखाई देगा देखो, ये हो गई पाथ, ये हो गई पाथ, ऐसा। दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, ये अगर इसको मैं अगर अल्फा मान लूं, ठीक है, तो tan अल्फा तुम कितना बोल सकते हो, tan अल्फा कैन बी स्टेटेड एज VA अपॉन VB, ठीक है ऐसा, क्लियर है बात, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी है कि नहीं ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A, VBA, ये चीज कैसी हो जाएगी, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, समझेगा, ये हो गया VBA, ये हो गया VBA, समझे, इसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर, ये अल्फा हो गया, ठीक है, क्लियर है बातें, ऐसा चलेगा मामला, ठीक है, ऐसा चलेगा मामला। तो रिलेटिव स्पीड वगैरह बनाना, ये हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे सवाल में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं,
ठीक है, शुरू से शुरू अब डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं तो उसमें ये सारी चीजें अपने सामने रिपीट होकर वापस आ रही हैं। ठीक है बात। तो एन ऑब्जर्वर हु इज सिटिंग इन कार ए, ठीक है, विल ऑब्जर्व द पाथ ऑफ कार बी एज दिस ग्रीन लाइन। पाथ ऑब्जर्व्ड बाय ए, ठीक है, ऐसा। ए मतलब ऑब्जर्वर सिटिंग इन ए, ऐसा। ए अभी स्टेशनरी है ना, ए अभी स्टेशनरी ठहरा। क्लियर है बात, ऐसा। ये बी है जो मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये मामला रहेगा, ये ऐसा उसको दिखाई देगा, समझेगा। और बी में बैठे ऑब्जर्वर को ए ऐसा दिखाई देगा। इससे फायदा एक ये हो जाता है कि एक बॉडी अगर रुक गई और खाली दूसरी बॉडी अगर चल रही है तो टाइम ऑफ कोलिजन वगैरह निकालना बहुत ही आसान हो जाता है, भीषण आसान हो जाता है, भयानक। समझ रहे हो, टाइम ऑफ कोलिजन निकालना बहुत आसान हो जाता है। इसके अलावा मोशन में और भी कुछ कुछ चीजें हैं जो उससे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है क्या। टाइम ऑफ कोलिजन के लिए बेसिकली इस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, सबसे प्राइमरी यूज तो उसका टाइम ऑफ कोलिजन ही है, ठीक है। पर रिलेटिव वेलोसिटी से एक्चुअल में और भी कुछ कुछ चीजें तुम देख सकते हो, जैसे हम लोगों ने और भी बहुत सारे सवाल वगैरह सॉल्व किए हैं जिसमें दो बॉडीज कैसा जब मूव कर रही होती हैं तब उसमें एक बॉडी कहाँ पर होगी, क्या कैसा, ठीक है। तो उन चीजों का हम लोग इस्तेमाल ऑलरेडी कर चुके हैं, समझ गए, ठीक है बात। अच्छा, इसमें एक प्रोजेक्टाइल वाला हम लोगों ने सवाल किया था जो कि फ्रेम से प्रोजेक्टाइल जब छोड़ा जा रहा था, तो वो भी एक रिलेटिव का एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल है। एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल मैं तुम्हें और कराऊंगा, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा एग्जांपल है वो रिलेटिव पे, उसमें तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, बढ़िया बराबर, ठीक है। खैर, तो अब आते हैं हम लोग एक एक करके इलस्ट्रेशंस की तरफ, ठीक है। इलस्ट्रेशंस की तरफ आते हैं रिलेटिव मोशन में, है ना। एक एक करके इलस्ट्रेशंस हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। शुरुआत के तो बहुत ही आसान आसान से हैं, ठीक है। यहाँ देखो, एक कार है जो कि मूव करती है वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड से, एंड कार बी विथ वेलोसिटी ऑफ इतना 20 मीटर पर सेकंड एज शोन इन द फिगर, ठीक है भाई। फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए एंड ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। मैं उसमें एक चीज और ऐड कर देता हूँ, मान लेते हैं दोनों के बीच की इनिशियल दूरी 100 मीटर अगर है तो टाइम ऑफ कोलिजन बताओ, या फिर अगर कोलाइड अगर नहीं हो रहा है तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी रहेगी। अच्छा, तो ये तो पीछे वाली कार की स्पीड ही कम है तो कोलिजन तो होगा नहीं वैसे भी, है। मजा तब आती जब पीछे वाले की 20 होती है और आगे वाले की 15 होती, तब मजा आती। तो जो पूछा है बस उतना ही काम करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ देखो क्या हो गया भाई, ए, ए का कैसा है, ए का है तुम्हारे पास कार ए मूव्स विथ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड, समझिए, ये हो गया ए की वेलोसिटी। और बी की वेलोसिटी कैसी है तुम्हारे पास, ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर है ये चीज। अच्छा, तुमसे क्या पूछा है, दोनों चीजें पूछी गई है विद रेस्पेक्ट टू ए, बी की वेलोसिटी पूछी गई है, समझ रहे हो। ए को स्टेशनरी कर दिया अपन ने, ए को स्टेशनरी किया अपन ने। अब क्या करेंगे, ए को स्टेशनरी करने के बाद इसको उलट दो और इसकी वेलोसिटी उस पर चिपका दो, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, समझ गए। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, ये चीज कितनी आई है, +5 मीटर पर सेकंड। +5 का मतलब क्या होता है, टूवर्ड्स राइट, ठीक है। इस चीज का क्या मीनिंग हो गया, टूवर्ड्स राइट, ठीक है, टूवर्ड्स राइट, ऐसा। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब विथ रेस्पेक्ट टू बी ये वाला काम भी अपन करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू बी ये काम भी हम लोग करेंगे। तो बी की वेलोसिटी तुम्हारे पास कितनी थी, बी की वेलोसिटी थी तुम्हारे पास 20 मीटर पर सेकंड। तो बी को उलट के जब तुम ए पे चिपकाओगे, इस वाली वेलोसिटी को, इस वाली वेलोसिटी को जब तुम उलट के इस पे चिपकाओगे तो वो चीज कितनी हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी पीछे की तरफ। यानी फॉर एन ऑब्जर्वर सिटिंग इन कार बी, ही विल ऑब्जर्व कार ए टू बी मूविंग बैकवर्ड्स, पीछे की तरफ जाती हुई दिखेगी उसको। ग्राउंड में बैठे एक ऑब्जर्वर को क्या दिखाई देगा, जैसे एक ऑब्जर्वर है जो कि कार ए में है, ठीक है, सॉरी कार बी में है, ठीक है क्या। तो कार बी में बैठे ऑब्जर्वर को, फॉर एन ऑब्जर्वर इन कार बी, कार ए अपीयर्स, तुम खुद ऐसा इमेजिन करो, एक कार है जिसकी स्पीड काफी कम है, तुम एक ऐसी कार में हो जिसकी स्पीड काफी ज्यादा है। तुमको तुमको ऐसा नहीं दिखेगा कि जो कार दूसरी वाली कार है वो धीरे 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 दोनों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, तो तुमको कैसा लगेगा, तुमको ऐसा लगेगा ना कि वो जो दूसरी वाली कार है वो रिवर्स में जा रही है। अगर आजू बाजू के
सीनरी को अगर तुम किसी तरह से अगर ढक दो तो तुमको एकदम ऐसा लगेगा कि वो कार जो है रिवर्स में जा रही है। तुम खुद ऐसा इमेजिन कर सकते हो। बहुत सारे, जब कभी तुम अगर कार में अगर ट्रैवल अगर किए हो बचपन में लंबे लंबे हाईवे में, तो उसमें हम लोग कैसा विंडो सीट से देखते रहते थे कौन सी कार आ रही पीछे, क्या हो रहा, ठीक है क्या, कौन कब ओवरटेक कर रहा, क्या हो रहा है ना? उसमें कोई अगर ओवरटेक कर रहा है तो पीछे से अपन चिल्ला रहे हैं। और उस टाइम पे फिर पापा अपने झड़क देते थे कि मूवी नहीं है भाई, समझ रहे हो, मूवी नहीं है ना, असली लाइफ है, असली लाइफ के साथ नहीं खेलने का, ठीक है क्या। तो अपन ओवरटेक हो भी जाते थे। पर जब बात ऐसी आ जाती कि साइकिल वाले तक ओवरटेक कर रहे हैं तब तो बात इज्जत पे आ गई ना। ठीक है क्या। ठीक है क्या। अब साइकिल वाले भी अगर निकल रहे हैं, स्कूटर वाले भी निकल रहे हैं, तब भी पापा हमारे वो बोले कि नहीं भाई, समझे क्या, सेफ्टी कम्स फर्स्ट। तब तो मतलब यार क्या बोलोगे फिर है। तो अपने को ये बात बहुत पहले ही समझ में आ गई। पहले अपन बहुत विरोध करते थे कि अरे ये कोई इज्जत की बात होती है करके, अरे यार ये क्या, कार वाले ओवरटेक कर रहे हैं, चलो मान लिया, स्कूटर वाले भी कर रहे हैं, अब साइकिल वाले भी जा रहे हैं धीरे धीरे करके, अब तो बढ़ो। तो बोला सेफ्टी फर्स्ट। अब उसके बाद क्या हुए कि जॉगिंग करने वाले भी अगर ओवरटेक कर रहे हैं ठीक है क्या, तो ये थोड़ा ज्यादा ही हो गया एनीवेज। लेकिन कैसा सेफ्टी, अब कुछ लोग होते हैं ना जिनको कैसा रहता है कि भाई कोई मतलब नहीं है, जो अपना ईगो बिल्कुल कैसा एकदम कि भाई नहीं, चाहे कुछ हो जाए मैं तो बहुत ही सेफ ड्राइव करूंगा। मतलब सेफ में भी ऐसा सेफ कि तुम पागल हो जाओगे। हम लोग पीछे कैसा चेस वेस खेलते रहते थे समझे क्या? क्योंकि गाड़ी में कभी कोई जर्क वर्क आता ही नहीं था, क्योंकि गाड़ी ऑलमोस्ट चलती थी, बस तुम ऐसा कह सकते हो कि चक्के चल रहे हैं, बस और कुछ नहीं होता था। तो पीछे अपन कैसा मस्त चेस वेस लेकर रखे रहते थे कि हाँ, चलो खेलेंगे मस्त, कि गाड़ी में कभी कोई जर्क वर्क आना नहीं है, समझ गए। तो मस्त अपना हल्लू 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 हल्लू, जैसे 80 किलोमीटर ट्रैवल करने में, लगभग हम लोग की मौसी के घर जाने में करीब करीब 1.5 घंटा लगेगा अगर पेस वाला ड्राइवर है तो, पौने 2 घंटा, 80 किलोमीटर, समझिए। 2 घंटा तो एकदम ठीक, अपन पहुंचते थे 4 घंटे में, बोलो कैसे, समझे। तो हौले 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 एकदम मस्त, ठीक है क्या। तो अपनी गाड़ी चली मस्त हौले हौले, ठीक है। अभी भी उनके पास अच्छी कार वगैरह तो सब आ गई है, लेकिन फिर भी सेम वैसे ही वो चलते हैं एकदम मस्त, एकदम प्यार से हौले 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 हौले, धीरे 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 मस्त। मुझे ऐसे वो गेट पर आए, ठीक है, जो पूरा टाउनशिप है उसके गेट पर आए लेने के लिए कार से। तो टाउनशिप से अपने को अपने अपार्टमेंट तक पहुंचने में जो बिल्डिंग है ना, तो वो बिल्डिंग का नाम है मिराया, और आनंदम अपार्टमेंट्स है वो, ठीक है। तो बहुत ही बड़ा एकदम, मतलब तुम ऐसा समझो कि रायपुर का सबसे बेस्ट टाउनशिप है वो, है ना, भयानक खतरनाक। तो वो जो टाउनशिप का जो गेट है, वहां से लेकर अपने को अपनी बिल्डिंग तक जाने में, और करीब 25 बिल्डिंग है वहाँ, तो वहां तक अपनी को अपनी बिल्डिंग तक जाने में, उसमें भी एक ऐसा वक्त लग जाता है कि अपने को ऐसा लगता है नई जर्नी शुरू हो गई है, ठीक है, कि भाई अब चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, हौले 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 हौले, ठीक है। तो एक होता है स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट, पढ़ा है ना, कंपेरेटिव सुपरलेटिव, है ना, स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट, फिर है पापा, समझ गए, ऐसा ये ऑर्डर है, समझ रहे हो, स्लो स्लोअर स्लोएस्ट, फिर है कम्स पापा, मेरे पापा, समझ गए ऐसा। गो स्लो, उनकी लाइफ का मोटो यही है कि भाई गाड़ी में जब बैठेंगे तो अपन सामने वाले को अगर फ्रस्ट्रेट ना कर दिया तो तुम कहियो इतना फ्रस्ट्रेट कि भाई तुमका कैसा, जैसे इंसान गाड़ी में बैठता है तो वो बाहर के नजारे लेने के लिए कैसा मजे मारने के लिए करता है, तो उसमें अपने को ये वाले मजे ही नहीं आए भाई कभी। हाईवे की बात अलग है, उसमें अपन बैठे हैं साला, और साइकिल वाला हंसते जा रहा है, स्कूटर वाला भी हंसते हुए निकल रहा है, समझे ठीक है क्या? लेकिन हाँ, उन्होंने आज तक कभी एक डेंट नहीं लगाया गाड़ी पे, ये उनका रिकॉर्ड है एकदम फ्लॉलेस, समझे, फ्लॉलेस एकदम। कभी ऐसा नहीं कि भाई गाड़ी को कहीं कुछ एक जरा भी कुछ हो जाए, ऐसा एकदम फ्लॉलेस, एकदम मस्त। तो वो ज्यादा जरूरी है, समझे। हीरो बनने से ज्यादा अच्छा मैं तो यही बोलूंगा कि यही है, बी सेफ, ठीक है। एनीवेज, काम पर आते हैं तुरंत। मेरा ये बोलना है कि जो ऑब्जर्वर कार बी में बैठा होगा, कार ए वाला, उसको कार ए अपीयर्स टू बी मूविंग बैकवर्ड्स, ठीक है बात ऐसा, टू बी मूविंग बैकवर्ड्स, ठीक है। लेकिन मजेदार बात यह है कि फॉर एन ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड, ठीक है, अगर एक ऑब्जर्वर है ग्राउंड पर है, ठीक है, तो उसको कार ए, ऑब्जर्वर कैसा है,
कार ए के पीछे है, समझ गए ऐसा। ये वाला अगर ऑब्जर्वर है तो फॉर दिस ऑब्जर्वर, फॉर एन ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड, कार ए appears to be moving forward, to be moving forward। तो मामला कैसा है कि वेलोसिटी आगे है पीछे है कितनी है, ये सारी बातों के कोई मायने ही नहीं है अगर तुम्हारा ऑब्जर्वर कहाँ है तुमको यही नहीं पता है तो है? उसमें कोई भी चीज़ ऐसी एब्सोल्यूट नहीं होती कि इसका तो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड फॉरवर्ड ही है, ऐसा नहीं है। हो सकता है उसी की वेलोसिटी 1000 मीटर पर सेकंड पीछे की तरफ हो अगर किसी रॉकेट वॉकेट से अगर तुम देख रहे हो तो, ठीक है ऐसा। तो वेलोसिटी, पोजीशन, है ना, एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें रिलेटिव है, ये बात ध्यान में रखो। जैसे पोजीशन के बारे में मैं बताऊं, अगर मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स, अगर तुम मान लेते हैं 0 0, इसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 ना लेकर इसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 ले लोगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, चेंज नहीं हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे ना, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे। जैसे बी के कोऑर्डिनेट से मान लेते हैं ये ओरिजिन है, पोजीशन के बारे में बोल रहा हूँ, पोजीशन इज ऑल्सो रिलेटिव, ठीक है। कैसे देखो, मान लेते ये है 1 2 3 और मान लेते हैं ये है 4 5 6, ऐसा समझिए। अभी b विथ रेस्पेक्ट टू a विथ रेस्पेक्ट टू b वो कितना हो जाएगा बोलो। इसका मतलब क्या कर लिया तुमने, ओरिजिन इधर शिफ्ट कर लिया, ओरिजिन इधर शिफ्ट कर लिया, ये 0 0 0 हो गया। अब b के रेस्पेक्ट में सब कुछ देख रहे हैं तो b के रेस्पेक्ट में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा कितना 3 और ये भी हो जाएगा 3। अब जो पहले ओरिजिन था उसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, -1, -2, -3, ऐसा। दुनिया रिलेटिव है, समझे, ध्यान रखो। ये देखो पोजीशन चेंज हो गई, ठीक है, पहले जिसके कोऑर्डिनेट्स 1 2 3 थे हैं, वो क्या हो गया, वो 0 0 0 हो गया। अगर विथ रेस्पेक्ट टू बी अगर तुम देख रहे हो, पहले जिसके कोऑर्डिनेट्स 4 5 6 थे उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 3 3 3 हो गए। ये देखो इसके कोऑर्डिनेट्स पोजीशन चेंज हो गई ना, विथ रेस्पेक्ट टू बी उसकी पोजीशन चेंज हो गई, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो, पोजीशन इज ऑल्सो रिलेटिव। पोजीशन का मतलब क्या, कोऑर्डिनेट्स आर ऑल्सो रिलेटिव, जहां ओरिजिन उसके हिसाब से ही वो मेजर होगा, ठीक है ना। तो वेलोसिटी इज ऑल्सो रिलेटिव। अब पोजीशन अगर रिलेटिव है तो उसी का डिफरेंशियल हो तो साले रिलेटिव होगा ही ना, समझे क्या, वो तो रिलेटिव होगा ही होगा, ठीक है क्या। अच्छा, तो ये चीजें ध्यान में रखना, क्लियर है क्या। अच्छा, ये तो बहुत ही आसान सा, हाँ कोई कुछ बोल रहा है। जो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर होता है उसका पोजीशन कौन डिसाइड करता है? सवाल, ठीक है, सवाल अच्छा, डिसाइड करता है, ठीक है क्या? हम और तुम कौन है, कोई नहीं, सवाल डिसाइड करेगा। और अगर सवाल ने कुछ नहीं कहा है तो अपन आजाद है, समझे क्या। तू उस तरीके से सवाल सॉल्व करना जिस तरीके से पीएचडी होती है, मैं उस तरीके से सवाल सॉल्व करूंगा जिससे मेरा एक ऑप्शन मैच कर जाएगा, समझ गए, ठीक है। तू उसमें वो मान के चलना यार ड्रैग है, समझेगा, दुनिया खत्म होने वाली है, अभी सुनामी आएगी और ये सब अज्यूम करके चलना। मैं ऐसा अज्यूम करके चलूंगा जिससे मेरा एक ऑप्शन का आंसर मैच कर जाएगा और मैं खुशी खुशी अगले सवाल में मूव कर जाऊंगा, क्योंकि मेरे को सवाल से कोई प्यार नहीं है, मेरे को तुरंत सवाल बना के अगले सवाल में मूव करना है, समझे। तो रिसर्च ओरिएंटेड वाला दिमाग कैसा, वो अपना घर पे रख के जाइए जब एग्जाम देने जा रहा हो, उसमें सिर्फ एग्जाम देने के टाइम पे सिर्फ पेस मायने रखती है। किसी को कोई मतलब नहीं कि तुमको कितना आता है, सिर्फ उनको इससे मतलब है कि तुम्हारे नंबर कितने आते हैं, मार्क्स मैटर, ये बात ध्यान में रखो, ठीक है। जैसा सिस्टम वैसा अपने को भी चलना पड़ेगा। अगेंस्ट द सिस्टम अगर जाओगे तो बड़ा पछताओगे, करके देख लो, ठीक है। अगर इस बात में डाउट है, अगेंस्ट द सिस्टम जाऊंगा, मैं रिवॉल्यूशन लाऊंगा, क्रांतिकारी बनूंगा, तो फिर क्या होगा, फिर फिर तुमको तुम्हारे से कम स्तर के लोग अच्छा करते हुए बहुत दिखेंगे। अच्छा करते हुए कैसा, कार घर ये सब करते हुए दिखेंगे। अगेंस्ट द सिस्टम नहीं जाने का, पहले उस सिस्टम को जीत कर दिखाओ, उसके बाद जो करना है सो करो, ठीक है। सिस्टम में रहकर वहां पर रैंक 1 हासिल करके दिखाओ, उसके बाद जो तुमको करना है सो करो, ठीक है। खैर, तो आगे देखो अगला सवाल, ठीक है, अगला सवाल है अपने पास। अब कैसा है, एक बॉडी दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में देखो अब एंगल वैंगल पे मुड़ रही है। पहले देखो दोनों तुम्हारा रेक्टिलिनियर हो रहा था, दोनों ही जो रिलेटिव वेलोसिटी आ रही थी कैसा हो रहा था, दोनों एक सेम लाइन पे मूव कर रहे थे ना। अभी देखो उसको एक एंगल पे छोड़ दिया, कुछ नहीं करना है, एंगल वैंगल अपन तो क्या क्या करके आ चुके हैं यार, रिलेटिव मोशन पे इतना इतना भारी भारी किया है काम। तो दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए एंड बी आर मूविंग अलोंग द डायरेक्शंस एज शोन इन द फिगर, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड एक्सेलरेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए।
ठीक है। बी विथ रेस्पेक्ट टू ए निकालना है, इस बार मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन भी निकालना है, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाली चीज उन लोगों ने बड़ा अच्छा किया कि इंट्रोड्यूस किया, खैर कुछ भी नहीं है इसमें। बी विथ रेस्पेक्ट टू ए निकालना है, मतलब ए को रोकेंगे या बी को रोकेंगे। विथ रेस्पेक्ट टू ए मतलब ए नीड्स टू बी मेड स्टेशनरी, ए नीड्स टू बी स्टेशनरी, ठीक है क्या, ए नीड्स टू बी स्टेशनरी। अब ए को अगर रोकना है तो क्या करोगे, ए को रोक लिया भाई, ए को स्टेशनरी बना लिया, यहां पर लिख दिया विथ रेस्पेक्ट टू ए, ऐसा समझ लिए। अच्छा बी के साथ क्या करेंगे, आप देखो बी के पहले कंपोनेंट्स रिजॉल्व कर लेते हैं। 20 cos 30 कितना हो जाएगा, 10√3, ठीक है ना। 20 है ये 20 मीटर पर सेकंड, 20 बराबर मीटर पर सेकंड छप गया है, 20 मीटर पर सेकंड है वो। अच्छा, उसका एक्स वाला कंपोनेंट हो गया 10√3 और उसका वाई वाला कंपोनेंट हो गया 10, ऐसा। अब तो ये है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अभी विद रेस्पेक्ट टू ए अगर तुमको बनाना है तो ए का उलट के इसके ऊपर चिपका दो, ये उलट के ऐसा 10 मीटर पर सेकंड, यूनिट्स नहीं लिखते चलो, ठीक ऐसा चिपका दिया मैंने, क्लियर है क्या। ये हो गया मेरे पास बी, ऐसा बस हो गया। ये ड्रॉ करना तो अपन कब से सीख रहे हैं, मुद्दत जमाने से सीख रहे हैं, ठीक है। अच्छा इसको कैसे लिखोगे, देखो ये तो हो गया वेलोसिटी का काम, समझे। विथ रेस्पेक्ट टू ए बी की वेलोसिटी कैसी आ रही है, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। 10√3 माइनस 10 है ना, और ये ऊपर कितना हो जाएगा 10, ऐसा काम, समझ गए। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए ये चीज आ जाती है मेरे पास, वी बी ए ये चीज आ जाती है। ये हो गया डायरेक्शन हो गया, इसका अल्फा मान लेते हैं अगर, तो ये चीज कितनी हो जाएगी देखो, tan of alpha that will be equal to 10 upon 10√3 minus 10, कितना हो जाएगा बराबर 1 upon √3 minus 1 बराबर that will be equal to √3 plus 1। भाई बहुत ही फेमस एंगल है जो कि तुमको पता होना चाहिए, बोलो क्या, tan ऑफ कितना, √3 plus 1 कितना होता है भाई tan ऑफ, 22.5। है और tan ऑफ 15 क्या होता है, tan ऑफ 22.5 होता है साले। तो √2 minus 1 किसका होता है भाई, हैं अच्छा हाँ हाँ, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन हो जाता है अभी, सालो तुम हैं। tan ये पक्का है कि नहीं है, कि इसमें कोई डाउट हो रहा है, कोई डाउट हो रहा है तो बोलो भाई। √3 plus 1 किसका है, किसका है, 15। हम्म, सोच लो, हम्म, सोच लो भाई। √3 minus 1 होता है कि √3 plus 1 होता है सालो, पूरी बेइज्जती करा रहे हो। tan 15 2 माइनस √3 होता है। हाँ ठीक बोला। तो √3 plus 1 किसका होता है, tan 15 हो गया तुम्हारा 2 minus √3, तो cot 15 हो गया 2 plus √3, ठीक है। हाँ √3 plus 1 का क्या होता है कि कुछ नहीं होता है, अभी समझ गए ना रिवीजन की क्यों जरूरत पड़ती है करके एक इंसान को। हम्म, रिवीजन की क्यों जरूरत पड़ती है अभी समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो √3 plus 1 कोई होता है क्या कुछ, जिसका कुछ tan वगैरह हो किसी स्पेसिफिक एंगल का, नहीं। हाँ नहीं, ठीक है क्या, चलो खैर। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें वेलोसिटी तुमने निकाल ली, ठीक है क्या। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा तुम्हारे पास, वी बी ए विल बी इक्वल टू व्हाट, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 10√3 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर। अब ये जितना भी आ रहा होगा तुम इसको इवेलुएट कर लेना, मैं करके तो दिखा सकता हूँ ऐसे, तुमको कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। देखो यहाँ पर 10 स्क्वायर को अगर तुम बाहर रख लो तो अंदर क्या बचेगा, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है क्या, प्लस 1, तो वो चीज कितनी आ जाएगी, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो 3 प्लस 1 4 आएगा, है ना, 4 माइनस 2√3, तो 5 माइनस 2√3 ये चीज आ जाएगी। अब इसको इवेलुएट करते बैठो जो भी आ रहा होगा, ठीक है क्या, जो भी इवेलुएट करके आ रहा होगा इतना मीटर पर सेकंड, ये अपना आंसर है। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, उसका मैग्नीट्यूड आ गया, क्लियर है, उसकी डायरेक्शन आ गई अपने पास, ठीक है।
और एक्सेलरेशन के लिए भी यही सेम काम तुम कर सकते। एक सेकंड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, यही पूछा ना, एक्सेलरेशन कहाँ से आ गया? रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पूछा है, तो बस अपने सारा काम कर लिया है। अपना आंसर एक तो ये हो जाता है, दिस इज अवर आंसर, ये एक अपना आंसर है, ठीक है, और एक ये अपना आंसर है। मैग्नीट्यूड भी हो गया, ठीक है, और डायरेक्शन भी हो जाती है, ठीक है, ये हो गया डायरेक्शन, ये हो गया अपना मैग्नीट्यूड, ठीक है, ऐसा क्लियर है? ठीक है, अब अगला इलस्ट्रेशन देखो, ठीक है। चलो अब अगले इलस्ट्रेशन से एक्चुअल में काम अपना शुरू होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। ऊपर अपन ने रिलेटिव वेलोसिटी तो बनाना तो सीख लिया, मैग्नीट्यूड वगैरह निकालना भी सीख लिया, क्या मतलब होता है ये सब तो कर ही लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब एक्चुअल में सवाल बनाना अब शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ देखो, सवाल थोड़ा सा लंबा है, मैं तुम्हें समझाते जाता हूँ और उसके बाद फिर एक बार खुद से आपस में रिव्यू कर लेंगे सवाल को, ठीक है। अच्छा देखो जरा, अ, ठीक है, राम जी जा रहे थे कार में, ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर्स पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको थोड़ा मार्क कर लिया जाए, ठीक है, ये डेटा है 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। श्याम वॉज स्टैंडिंग ऑन द साइड वे व्हेन द कार पास्ड हिम, जस्ट बिफोर द कार पास्ड क्लोज टू श्याम व्हेन इट वॉज नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिम। अच्छा नॉर्थ वेस्ट, ये देखो नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिम, जस्ट बिफोर है ना, मतलब यहाँ पर जब कार थी, ठीक है, जस्ट बिफोर इट पास्ड हिम, ऐसा, ठीक है। तो just before the car passed close to Shyam, when it was northwest of him, Ram had threw a banana peel with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड relative to him। अच्छा भाई, ठीक है, इसका मतलब उसने देखो रिलेटिव वेलोसिटी दे रखी है बनाना की विथ रिस्पेक्ट टू राम, क्या दे रखी है अपने को, ये रिलेटिव वेलोसिटी उसने दे रखी, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू राम ये वेलोसिटी है -10 मतलब ऐसा, -10 और -10 ऐसा, ये दे रखा उसने, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बनाना विथ रिस्पेक्ट टू राम, ये चीज अपने पास है, समझ गए, ये अपने पास ऐसा है, उसने दे रखा है, सवाल में दे रखा है, ठीक है। अच्छा अब उनका कहना है द बनाना पील हैड वेलोसिटी कंपोनेंट्स 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स साउथ एंड 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स वेस्ट इन राम्स रेफरेंस फ्रेम। तो यही चीज तो सेम, यही सेम चीज तो तुमने भाई जब वेलोसिटी मेरे को दी तब उसमें भी तो यही सेम चीज बताई हुई है, ठीक है। -10 i कैप -10 j कैप जब तुमने बता दिया तो फिर ये क्यों लिख के दे रहे हो, तो एक्स्ट्रा की इंफॉर्मेशन दे रहे हो। अच्छा खैर, व्हेन राम मेट श्याम लेटर, श्याम अक्यूज्ड दैट राम हैड थ्रोन द बनाना पील एट हिम, ठीक है, एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी डायग्राम। तो मामला ऐसा है, सवाल पहले समझ लेते हैं, ठीक है, क्या क्या चल क्या रहा है करके। राम जा रहा था कार में, उसने विथ रेस्पेक्ट टू राम रिलेटिव वेलोसिटी दे रखी है अपने को, ठीक है, ऐसा। तो दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बनाना विथ रिस्पेक्ट टू राम, यस। तो बाद में एक्चुअल में जब राम श्याम से जब मिला तो श्याम ने क्या बोला कि राम ने एक्चुअल में बनाना पील को मेरी तरफ थ्रो किया था, ऐसा। तो वो एक्चुअल में क्या तुमसे करवाना चाह रहा है वेलोसिटी डायग्राम्स के थ्रू, तुम उसमें एक चीज देखो, है ना, एक मिनट, थोड़ा सा इस चीज को मैं खुद सोच लूं। इसमें काम कैसे करना पड़ेगा अपने को, तुम तब तक के सवाल पढ़ो, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं सोच लेता हूँ कि पूछना क्या चाह रहा है, एक मिनट।
अच्छा, ये एक्चुअल में थोड़ा सा गेम यहाँ पर अलग है। एक मिनट, रिलेटिव टू हिम एक्चुअल में वो खुद के रेस्पेक्ट में बता रहा है, वरना वही सेम चीज वो दोबारा क्यों कहेगा। यहाँ देखो ध्यान से सुनो। जस्ट बिफोर द कार पास्ड क्लोज टू श्याम, राम हैड थ्रू अ बनाना पील विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू हिम। यानी रिलेटिव टू हिम यहाँ पर कौन है? राम। समझे? मतलब उसने कार के रेस्पेक्ट में जिस वेलोसिटी के साथ फेंका है ना बनाना को, वो अपने को दी हुई है। वेलोसिटी ऑफ बनाना विथ रेस्पेक्ट टू राम, ठीक है क्या? ऐसा, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ, राम तो क्योंकि कार में है ना, तो वेलोसिटी ऑफ बनाना विथ रेस्पेक्ट टू कार, ये चीज अपने को दी हुई है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बनाना विथ रेस्पेक्ट टू कार, ये चीज हम लोगों को दी हुई है। समझ आएगी? ऐसा। अच्छा, अब इसके बाद ये हमसे कहा गया है द बनाना पील हैड वेलोसिटी कंपोनेंट्स 10 मीटर्स पर सेकंड टुवर्ड्स साउथ, ठीक है क्या? एंड 10 मीटर्स पर सेकंड टुवर्ड्स वेस्ट। अच्छा, इन राम रेफरेंस में, हाँ ठीक है, वही सेम चीज ने यहाँ पर वापस से दोहरा दी है। When Ram met Shyam later, Shyam accused that Ram had thrown the banana peel at him. अच्छा, अब देखो कि उसने ऐसा एक्यूजेशन क्यों डाला। समझ गए? अब देखो मामला कैसा है। वेलोसिटी कभी भी अगर तुमको रिलेटिव अगर डाटा अगर दिया हुआ हो, तो इस चीज को मैं हमेशा तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, रिलेटिव डाटा अगर तुमको दिया हुआ रहे तो उसको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर तुमको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? उसमें जिस चीज के रेस्पेक्ट, मैं इसको करके दिखा देता हूँ। जैसे अगर मान लेते तुमको ऐसा दिया हुआ है, इस चीज की वैसे मैं प्रैक्टिस तुमको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। जैसे पहले किस चीज की मैंने तुमको प्रैक्टिस करवाई है, जैसे अगर रिलेटिव डाटा अगर तुमको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? सबट्रैक्शन करना पड़ता है। लेकिन अगर रिलेटिव डाटा ऑलरेडी दिया है और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर तुमको ट्रू डाटा अगर निकालना है तो फिर एडिशन करना पड़ता है। समझे? जैसे यहाँ देखो, मान लेते ये वी है और ये मान लेते हैं वी है, ऐसा। ठीक है, तो वी बी ए अपन कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए अपन कैसे निकालेंगे? ये चीज बड़े ध्यान से देखो, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो ए को रिवर्स करो और बी पे चिपका दो, ऐसा। ए को रिवर्स करके बी पे चिपका दो, ऐसा। ये हो जाएगा तुम्हारा वी बी ए, ऐसा। ये बात ध्यान में रखो, ठीक है बात? ऐसा, ये हो गया वी बी ए। अच्छा, लेकिन अगर मान लेते तुमको वी बी ए दिया हुआ है, अगर लेट से तुम्हारे पास वी बी ए दिया हुआ है तुमको, ऐसा वी बी ए दिया हुआ है और तुमको दिया हुआ है कि वी ए भी तुम्हारे पास है, मान लेते ये वी ए, ऐसा। और तुमसे अगर पूछा गया है, ये तुमसे पहले सवाल में ये पूछा गया था, दूसरे सवाल में तुमसे पूछा गया वीबी कितना होगा, आप ये बताइए। ऐसा, वीबी कितना होगा तो क्या करोगे? वीए और वीबीए को अगर तुम ऐड कर दोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा वीबी। समझ गए? जैसे तुम ऐडअप करोगे ना दोनों को, देखो क्या हो जाएगा। जैसे तुम दोनों को ऐडअप करोगे, ये वीए हो गया और ये वीबीए हो गया। जैसे तुम दोनों को ऐडअप करोगे वीबी आ जाएगा अपने पास। क्या बोल रहा हूँ, क्लियर है? वीबी आ जाएगा जैसे दोनों को ऐड करोगे। ठीक है, तो कभी भी अगर तुमको रिलेटिव डाटा अगर निकालना हो तो क्या करना, इस चीज का याद रखना हमेशा। रिलेटिव डाटा अगर कभी तुमको अगर निकालना है तो सबट्रैक्शन करना पड़ेगा। लेकिन अगर रिलेटिव डाटा ऑलरेडी अगर दिया है तो उसमें तुमको एडिशन करना पड़ेगा। समझिए, ये बात ध्यान में रखो। टू ऑब्टेन, ठीक है क्या, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। जैसे अगर बी की वेलोसिटी अगर तुमको निकालनी है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड तो क्या करना पड़ेगा? रिलेटिव डाटा प्लस ये वी ए, ये वाला काम करना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है बात? इस चीज को ऑलरेडी मैं एक बार तुम्हें और एक बार सिखा चुका हूँ अच्छे तरीके से। उस वक्त बहुत तेज हो गया होगा, लेकिन अभी ये चीज तुम्हारे सामने दोबारा आई है। ठीक है, तुम्हारे सामने ये चीज दोबारा आई है, ध्यान रखो इस चीज का। तो अभी मैं इन चीजों को हटा ले रहा हूँ, ठीक है? इसमें बड़े ध्यान से सुनोगे, ठीक है? इसको मैं अभी हटा लेता हूँ, ठीक है? अच्छा, अभी देखो ध्यान से सुनो। एक सेकंड, हाँ एक सेकंड ना। चलो पूरे कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। एक सेकंड, अब देखो एक्चुअल में
तुम लोगों को जो डाटा दे रखा है वो क्या दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ बनाना विद रिस्पेक्ट टू कार तुमको दे रखा है ऐसा, ठीक है। ये तुमको दे रखा है 10, ये तुमको दे रखा है 10, ठीक है ऐसा। अब हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को ये चाहिए कि क्या बनाना उसकी तरफ फेंका गया है या नहीं फेंका गया, ये निकालना है ना। इस चीज से तो अपन डिसाइड कर नहीं सकते, अपने को ये देखना पड़ेगा कि ग्राउंड फ्रेम में, क्या ग्राउंड फ्रेम में, क्योंकि राम तो सॉरी श्याम कहाँ पर खड़ा है, ग्राउंड फ्रेम में खड़ा है। मेरे को एक बात बताओ, ग्राउंड फ्रेम में जैसे ये इंसान खड़ा हुआ है यहाँ पर ऐसा, एक चीज मैंने इसकी तरफ यहाँ पर ग्राउंड फ्रेम में इस वेलोसिटी के साथ फेंकी, तो क्या इसकी तरफ फेंकी या नहीं फेंकी, हाँ बिल्कुल फेंकी भाई। लेकिन ये वाली वेलोसिटी किस फ्रेम में होनी चाहिए तुम्हारे पास, ग्राउंड फ्रेम में होनी चाहिए ना, क्योंकि ये इंसान कहाँ पर खड़ा है, ग्राउंड फ्रेम पर खड़ा है, क्लियर है। तो ग्राउंड में जो इंसान खड़ा है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी अगर उसकी डायरेक्शन में अगर आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई सही ही बात है, बनाना उसी की तरफ फेंका गया है। और वही अपने को करके भी दिखाना है, इसका मतलब अपने को क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ बनाना निकालना है अपने को विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, समझ रहे हो। अपने पास वेलोसिटी ऑफ बनाना विद रेस्पेक्ट टू कार दिया हुआ है, अपने को क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ बनाना विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये चीज अपने को फाइंड आउट करनी है, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है, समझ गए ऐसे। अब वेलोसिटी ऑफ कार अपने को नहीं दे रखी है, लेकिन है कार दे रखी है नहीं दे रखी है। राम वॉज राइडिंग इन अ कार ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट, बहुत बढ़िया। वेलोसिटी ऑफ कार हम लोगों को दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड ऐसा। अब मेरे को बताओ वेलोसिटी ऑफ बनाना कैसे निकालोगे, ये गिवन है, ठीक है क्या, ये गिवन है और ये भी गिवन है। वेलोसिटी ऑफ बनाना कैसे निकालेंगे हम लोग, रिलेटिव डाटा गिवन है, वेलोसिटी ऑफ बनाना विद रेस्पेक्ट टू कार, विद रेस्पेक्ट टू जो राम दे रखा है, ठीक है क्या, राम कैसा है, कार में बैठा है ना, राम इज सिटिंग इन कार। तो मेरे को एक बात बताओ, वेलोसिटी ऑफ बनाना विद रेस्पेक्ट टू राम जो दे रखा है, उसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, वेलोसिटी ऑफ बनाना विद रेस्पेक्ट टू कार, बिल्कुल लिख सकता हूं। रिलेटिव डाटा इज गिवन टू मी, समझ गए। अच्छा अभी देखो, अगर तुम दोनों को ऐड अगर कर दोगे, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बनाना आ जाएगी तुम्हारे पास। दोनों को ऐड करो, देखो क्या आएगा, दोनों को अगर तुम ऐड अप अगर करोगे तो देखो क्या आएगा, ये हो गया 10 और ये हो गया 20, ठीक, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना, ये हो गया 10 ऐसा। ये चीज कितनी आ रही है देखो, इस साइड आ रहा है 10, ठीक है, और इस साइड आ रहा है 10, क्या बोलते हो, ठीक है। तो जस्ट बिफोर द कार पासेस, है ना, श्याम, कार कहां पर है देखो यहाँ पर है, तो जस्ट बिफोर कार पासेस श्याम, है ना, जो वेलोसिटी ऑफ बनाना है वो कैसी है, एग्जैक्ट देखो साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में है, समझ रहे हो, या फिर साउथ ईस्ट उसको कैसे बोलोगे, ये एग्जैक्ट इस डायरेक्शन में, यहाँ देखो एग्जैक्ट इस डायरेक्शन में दिख रहा है। जस्ट बिफोर द कार पासेस द जस्ट बिफोर द कार पासेस श्याम, जो वेलोसिटी है वो ऐसी है, ये 10 और ये 10 ऐसा। इसका मतलब उसका एक्यूजेशन बिल्कुल सही था श्याम का, इस प्रकार हम लोग ऐसा बता सकते हैं, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बनाना विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी आ रही है तुम्हारे पास, ये एग्जैक्ट, ये देखो यहाँ पर श्याम है, समझ गए, और एग्जैक्ट देखो ये 45 डिग्री का एंगल भी बन रहा है, और ठीक इसी लाइन के अलोंग ही, इसी लाइन के अलोंग एक्चुअल में बनाना ट्रेवल करेगा। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बनाना कैसे ट्रेवल कर रहा है, ठीक श्याम की तरफ, ठीक है। तो इस चीज को मैं थोड़ा प्रॉपर एक बार और तुम्हें बता देता हूँ और अच्छे से, ठीक है। यहाँ देखो हुआ क्या, हो क्या रहा है, यहाँ देखो जरा ध्यान से, तुम्हारे पास जो राम है वो बनाना फेंक रहा है, राम ने किस वेलोसिटी के साथ बनाना को फेंका, इस वेलोसिटी के साथ 10 और 10, वेलोसिटी ऑफ बनाना विथ रिस्पेक्ट टू कार, कार लिख देता हूं मैं, अच्छा, और वेलोसिटी ऑफ कार कितनी है, इतनी है 20। अब देखो जैसे ही तुम दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा, वीबीसी प्लस वीसी कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बनाना आ जाएगा, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बनाना, ठीक है। अब जस्ट बिफोर द कार पासेस श्याम, वेलोसिटी ऑफ बनाना कैसा आ रहा है देखो, 10 ईस्ट और 10 साउथ, तो ये वाली वेलोसिटी की वजह से, है ना, इस वेलोसिटी की वजह से, ये 10 और ये 10, इस वेलोसिटी की वजह से जो बनाना ट्रैवल करेगा वो कैसे ट्रैवल करेगा, ऐसा 45 डिग्री करेगा नहीं करेगा, दिस इज पाथ ऑफ बनाना,
ठीक है क्या, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, है कि नहीं, यही है पाथ ऑफ बनाना। अब श्याम कहां पर खड़ा है, देखो यहां देखो श्याम कहां पर खड़ा है, कहा गया हाँ ये देखो जस्ट बिफोर, ये देखो द कार पास्ड क्लोज टू श्याम, ठीक है, व्हेन इट वाज नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिम, राम हैड थ्रू अ बनाना पील। तो टाइम का सेंस तो दोनों के लिए समान रहेगा, चाहे तुम किसी भी ग्राउंड में बात करो। तो ध्यान से सुनोगे, राम आ गया वो, जस्ट बिफोर द कार पास क्लोज टू श्याम, कार जब जस्ट शाम को गुजर रही थी तो इट वाज नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिम, मतलब कार कैसी थी, नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में थी उसके रेस्पेक्ट में। यानी कार कहां पर थी, यहां पर थी, ये जस्ट यहां पर थी कार, नॉर्थ वेस्ट ऑफ श्याम। इसका मतलब श्याम कहां पर है, जहां पर भी है श्याम, ये यहां पर अगर तुम मानोगे तो कार अगर नॉर्थ वेस्ट ऑफ श्याम है, नॉर्थ ये है ना, और वेस्ट ये है, तो कार इज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ श्याम। इसका मतलब कार यहां पर है, अगर श्याम यहां पर है तो ये कार और ये श्याम, समझ रहे हो। तो इस पोजीशन में कार से एक बनाना उतरा, कार से जो बनाना उतरा उसकी डायरेक्शन क्या है, देखो ठीक श्याम की तरफ, एकदम श्याम की तरफ। रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, मतलब जब एक्चुअल में राम ने जब फेंका होगा ना बनाना को, तब उसको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने तो किसी और डायरेक्शन में फेंका है, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो वेलोसिटी आई वो कैसी आई, एग्जैक्ट श्याम को हिट करती हुई आई है, ठीक है। पाथ ऑफ बनाना, ठीक है, इज डायरेक्टेड एग्जैक्टली टुवर्ड्स श्याम, ठीक है क्या, ये बात ध्यान में रखना। इसीलिए श्याम ने ये एक्यूजेशन डाला कि भाई तूने मेरी तरफ बनाना फेंका कर, समझ गए। जो राम है उसको क्या लगा, कार के रेस्पेक्ट में वो कौन सी वेलोसिटी फेंक रहा है, कार के रेस्पेक्ट में वो देखो वो तो इधर फेंक रहा है ना, कार के रेस्पेक्ट में वो तो किधर फेंक रहा है, वो तो इस तरफ फेंक रहा है, वो इस डायरेक्शन में फेंक रहा है, समझे। लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वही बनाना किस तरफ ट्रैवल कर रहा है, देखो इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, समझे, जहां पर श्याम है, यहां पर श्याम है, ठीक है क्या, क्लियर है। तो उसको उसने किस डायरेक्शन में फेंका, इस डायरेक्शन में फेंका, ये सोचकर कि भाई शाम को नहीं लगेगा, लेकिन जाके शाम को लग गया, समझ पा रहे हो। जैसे अगर तुम भी मान लेते हैं कार में अगर बैठे हुए हो, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट में अगर बैठे हुए हो, किसी दूसरे डायरेक्शन में भी अगर फेंकोगे ना तो देखना वो चीज जाके किसी और को लग जाएगी, ऐसा होगा जरूर। तो ये एक अच्छा प्रैक्टिकल एग्जांपल है तुम्हारे सामने। अगर इस पॉइंट पे अगर किसी भी चीज पर अगर किसी को कोई दिक्कत अगर आई है, मेरा एक्सप्लेनेशन एक्चुअली में पूरा हो चुका है इस सवाल को लेकर, अगर किसी को कोई परेशानी आई है इस सवाल में कहीं पर भी, किसी भी छोटे से छोटे बारीक से बारीक पॉइंट पर भी अगर तुम कहीं अटक रहे हो, तुम मुझसे बातचीत कर सकते हो, मैं इसमें बोलता हूँ बराबर। विथ रिस्पेक्ट टू श्याम को हम लोग क्यों नहीं बता सकते? श्याम ही तो बता रहे हैं, श्याम कहाँ पर है, ग्राउंड पर है। मैं विथ रेस्पेक्ट टू राम नहीं और तो श्याम हाँ, इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ, एक सेकंड, विथ रेस्पेक्ट टू राम और श्याम इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, कार और ग्राउंड का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कार इज सिनोनिमस विथ राम एंड ग्राउंड इज सिनोनिमस विथ श्याम, ठीक है। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात कर रहा हूँ इसका मतलब श्याम के रेस्पेक्ट में ही बात कर रहा हूँ, और श्याम के ही रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो कैसी है, एग्जैक्टली डायरेक्टेड टुवर्ड्स हिम, ठीक है। श्याम के रेस्पेक्ट में, भाई तुम्हारे रेस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी कंपोनेंट है तुम्हारी तरफ है, सिर्फ तुम्हारी तरफ है, एग्जैक्टली डायरेक्टेड टुवर्ड्स यू, ऐसा नहीं कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तुम्हारी तरफ डायरेक्टेड है, जो वेलोसिटी है, नेट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी तुम्हारे रेस्पेक्ट में ठीक तुम्हारी तरफ डायरेक्टेड है। तो क्या तुम ठुकोगे कि नहीं ठुकोगे, एकदम पक्का है ठुकोगे, समझ गए। तुम्हारे रेस्पेक्ट में वेलोसिटी तुम्हारी तरफ है एक ऑब्जेक्ट की, अरे पक्का ठुकना ही है एकदम 100%। तो बनाना की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू श्याम, या फिर बोलो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, एग्जैक्टली समझे क्या, श्याम की तरफ है। तो श्याम और कार की जो पोजीशन है वो हम लोग को जस्ट दे रखी है, समझे क्या, जस्ट बिफोर द कार पासेस श्याम, श्याम इज, ठीक है, द कार इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिम, ऐसा लिखा है ना, कार इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिम, इसका मतलब कहां पर है कार, कार इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिम, ऐसा मतलब ये श्याम है तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ये हुई, ऐसा। तो ये कार की पोजीशन है, समझे क्या, 45 डिग्री पर, ऐसा, ठीक है।
क्लियर है बात? तो श्याम जो मैं बोल रहा हूं वो एक्चुअल में, रोड जो मैं बोल रहा हूं वो एक्चुअल में श्याम ही है, समझ गए? विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो वेलोसिटी आ रही है बनाना की, वो विथ रेस्पेक्ट टू श्याम ही है, श्याम ग्राउंड पर है ना। ठीक है बात, क्लियर है अभी चीज? हाँ सर। ठीक है, कोई और फंडा जो इसमें तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ। मैं क्या राम को ऐसा लगा होगा कि उसने बनाना श्याम की तरफ फेंका? नहीं, बिकॉज राम ने तो बनाना इस डायरेक्शन में फेंका, ये है 45 डिग्रीज, ऐसा है ना। राम वुड हैव फेल्ट दैट श्याम इज सेफ। सर हाँ बोल। क्या बोल रहे हो? ठीक, क्या बोल रहा है? क्या बोल रहे हो? अरे मेरी आवाज नहीं आ रही क्या तुम तक? नहीं सर, आप उल्टा बोल रहे हो। बोला था अभी कि शाम ने फेंका। नहीं नहीं, श्याम मतलब ने नहीं, राम ने फेंका ना, ठीक ही तो बोला मैंने। आपने क्या बोला? शाम ने फेंका था। क्या बोल रहे हो यार, खैर रिकॉर्डिंग में वो वापस सुन लेना, मुझे उससे मतलब नहीं कि मैंने क्या बोला, अभी ध्यान से सुन लो। राम, ठीक है क्या, वुड हैव फेल्ट दैट श्याम इज सेफ, ठीक है क्या? क्योंकि उसने इस डायरेक्शन में फेंका है विथ रेस्पेक्ट टू कार, लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू श्याम उसकी जो वेलोसिटी है वो ये है, दिस इज वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू श्याम, और यहीं पर श्याम है बैठा एक्चुअली, समझ गए? यहां पर है श्याम, ऐसा, समझ गए क्या? तो यहाँ पर ये भी मैं कमेंट्स लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, लेकिन उसमें डायग्राम में एक्चुअल में फिर कंफ्यूजन ना हो जाए, तो इसलिए मैं सेपरेटली इसको, इस चीज को बनाकर तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। ऐसा समरी एक लाइन में डायग्रामेटिकली, समरी एक लाइन में डायग्रामेटिकली, यहाँ देखो, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बनाना विथ रेस्पेक्ट टू कार, विथ रेस्पेक्ट टू राम। तो राम को कैसा लगा कि उसने इस डायरेक्शन में फेंका है 45 डिग्रीज, ठीक है। राम thought he threw the banana in this direction, ठीक है, ऐसा विद रेस्पेक्ट टू कार, कार में ही बैठा ना राम, तो उसको ऐसा लगा उसने इस डायरेक्शन फेंका, बट आफ्टर द एडिशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ कार, ठीक है, जो एक्चुअल विद रेस्पेक्ट टू, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू जो ग्राउंड जो वेलोसिटी बन रही है, किस डायरेक्शन की बन रही है देखो, जो वेलोसिटी, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बनाना विथ रेस्पेक्ट टू श्याम, या फिर मैं कहूं ग्राउंड, ठीक है क्या, ऐसा, और यहीं पर श्याम बैठा है बेचारा, एग्जैक्टली टुवर्ड्स श्याम ही आ रही है, ठीक है, जो वेलोसिटी आ रही है, क्लियर है? तो राम को ऐसा लग सकता है, अब दोनों में झगड़ा क्यों होगा? राम बोलेगा साले मैंने तेरी तरफ फेंका ही नहीं है, और श्याम क्या बोलेगा, मेरे को आगे लगा है, ये तो फैक्ट है। तो जीत तो एक्चुअल में श्याम की होगी, पर राम को समझ में नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हुआ। सर, हाँ बोलो। राम गाड़ी चला रहा था। अच्छा सॉरी सॉरी, मैं शायद बार बार इंटरचेंज कर रहा हूँ, फिर से मैं बताता हूँ। तो दोनों में जब झगड़ा होगा तो राम को समझ में नहीं आएगा कि उसके साथ क्यों ऐसा हुआ कि श्याम को ऐसा लग गया, राम को समझ में नहीं आएगा, राम फेंकने वाला था ना। श्याम क्या बोलेगा, यार ये तो फैक्ट है, मेरे को लगा है, और दोनों जब जज के सामने जाएंगे भी तो जीत श्याम की होगी, बिकॉज उसके मुंह पर केले के दाग लगे हुए मिलेंगे ना, कि भाई तो फैक्ट है करके इसके मुंह पर देख केला लगा है, समझ गया? तो जीत श्याम की होगी, पर राम को समझ में नहीं आएगा कि अभी ये हुआ कैसे, मैंने तो यार इसकी डायरेक्शन में फेंका ही नहीं था, फिर भी ये हुआ कैसे? तो इट हैपेंड बिकॉज ही वॉज इन अ मूविंग फ्रेम, ठीक है। तो मूविंग फ्रेम पे तुम्हारी जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो डिटरमाइन करती है कि भाई कोई चीज कहाँ कैसा क्या जा रही है करके, रिलेटिव वाली चीज को तुमको लेना पड़ेगा, ठीक है क्या, कंसिडरेशन में, ठीक है। तुम विथ रेस्पेक्ट टू कार जो तुमने वेलोसिटी फेंकी है वो डिटरमाइन नहीं कर रही डायरेक्शन, ठीक है क्या, को उसको हिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तुम श्याम को अगर हिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो तुम श्याम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालोगे ना, यानी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालोगे कि भाई कितनी आ रही है, डायरेक्शन क्या है वेलोसिटी का, ठीक है, समझ गए? जैसे अगर दो लोग अगर बैठे रहते, दोनों के दोनों कार में बैठे हैं, तो विद रेस्पेक्ट टू कार ही तुम देखते कि भाई
रिलेटिव वेलोसिटी कैसी आ रही है, जैसे राम जो कि कार में बैठा हुआ है, उसने अगर मान लेते हैं घनश्याम को जो कि अगेन कार में बैठा हुआ है उसकी तरफ बनाना फेंका, तो राम ने जो बनाना की वेलोसिटी फेंकी विथ रेस्पेक्ट टू कार, वो तुम देखोगे, और घनश्याम की तरफ आ रही कि नहीं आ रही वो चीज कैसे पता चलेगी, अगर वो वेलोसिटी तुम्हारी विथ रेस्पेक्ट टू कार अगर मान लेते हैं घनश्याम के डायरेक्शन में अगर हुई, ठीक है क्या, तब फिर तुम क्या बोलोगे कि भाई घनश्याम को उसमें लग जाएगा करके। समझ में आ रही बात, जैसे अगर दो लोग बैठे हुए हैं कार में ही बैठे हुए हैं, तो राम ने जो वेलोसिटी मारी विथ रेस्पेक्ट टू कार, वो मान लेते हैं ऐसी मारी, ये ऐसा ऐसा ऐसी मारी, तो ये तो पक्का है कि वो घनश्याम को लगेगा ही लगेगा, बिकॉज विथ रेस्पेक्ट टू कार ये देखो घनश्याम मान लेते हैं यहाँ बैठा है, और श्याम मान लेते हैं राम मान लेते हैं यहाँ बैठा है, ऐसा दोनों के दोनों कार में बैठे हैं हॉरिजॉन्टल लेवल पर, और राम ने जो बनाना की वेलोसिटी जो दे रखी है विद रेस्पेक्ट टू राम या फिर विद रेस्पेक्ट टू कार वो ऐसी दे रखी है, तो पक्का है कि वो हिट करेगा ही करेगा इसको, क्योंकि घनश्याम भी कार में ही बैठा हुआ है। समझ गए, तो पक्का है हिट होगा ही होगा करके उसको बनाना घनश्याम को। लेकिन तब क्या राम और घनश्याम में झगड़ा होगा कि राम फिर सॉरी बोलेगा, तब फिर राम सॉरी बोलेगा डायरेक्ट, क्योंकि उसको साले को पता है विद रेस्पेक्ट टू कार उसने घनश्याम को टारगेट किया है करके, ठीक है क्या, तब उसको पता है, तब झगड़ा नहीं होगा दोनों के बीच में, तब डायरेक्ट राम सॉरी बोलेगा कि अरे यार सॉरी यार ये माफ कर दे, क्योंकि राम को पता है कि वो उसी के डायरेक्शन में भी फेंक रहा है। समझ गए, विथ रेस्पेक्ट दोनों कार में बैठे हैं ना, जैसे तुम दोनों के दोनों अगर मान लेते दो लोग हैं ए और बी, दोनों के दोनों जमीन पर हैं, तो एक ने वेलोसिटी मारी एग्जैक्ट बी की तरफ, तो उसको पता है एग्जैक्टली कि बी की तरफ जा रहा है करके वो, है ना, क्योंकि दोनों सेम फ्रेम पे है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर एक्चुअल में झगड़ा क्यों हो रहा है या फिर झगड़ा क्यों होगा, क्योंकि राम को ऐसा लग रहा है कि उसने साले श्याम के डायरेक्शन में फेंका ही नहीं है, ठीक है। राम को जो कि कार में बैठा है उसको ऐसा लग रहा है कि मैंने तो श्याम के डायरेक्शन में फेंका ही नहीं है, उसकी जो प्रिज्यूम्ड डायरेक्शन है जो फेंका उसने वो सही भी है, उसने ठीक ही में इसी डायरेक्शन में फेंका है, भाई उसको तो यही लगेगा ना उसने इस डायरेक्शन में फेंका है, लेकिन जाके वो श्याम को लग गया, बिकॉज श्याम जिस फ्रेम में है उस फ्रेम में जब तुम वेलोसिटी निकालोगे बनाना की, यानी कि ग्राउंड फ्रेम में जब तुम वेलोसिटी निकालोगे बनाना की, दैट वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड with respect to frame in which Shyam is standing is directed exactly towards Shyam, और बेचारा श्याम मर गया, ठीक है। तो जज ने अगर फिजिक्स पढ़ी होगी तो जज उसको समझा देगा कि देख बेटा राम ऐसा हो गया कांड, तो अगली बार से वेलोसिटी ऑफ कार को भी कंसिडरेशन में लेते हुए बनाना फेंकियो वरना जेल में डाल देंगे, ठीक है। अगली बार में, अभी तो सिर्फ बनाना फेंका है, पता चला बाद में कुछ ऐसी चीज फेंक रहा हो जो भाई मुंह पे लग जाए तो फिर ठीक है क्या। खैर एनीवेज, तो जज को अगर फिजिक्स आती होगी तो वो राम को समझा देगा कि अगली बार से ऐसा फेंकना, इस डायरेक्शन में फेंकना। अगर फिजिक्स नहीं आती होगी तो भी क्या है, राम को तो चपत पड़ेगी ही पड़ेगी, बिकॉज श्याम के पास सबूत है कि देखो साले मेरे ऊपर लगा है करके, केला लगा है मेरे ऊपर। एनीवेज, अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगर इसमें किसी को अगर कुछ अभी भी अगर पूछना है, छोटे से छोटी चीज भी अगर कुछ पूछनी है तो बताओ मेरे को, इससे संबंधित कोई छोटी से छोटी चीज भी अगर तुमको पूछनी है तो बताओ मेरे को। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से अगला इलस्ट्रेशन देखो, एक फिगर में तुमको, ठीक है क्या, अब कौन सा वाला एग्जांपल है जब तुम्हारा एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पर मूव करती है, ठीक है क्या, when one body moves on the surface of another body, ठीक है ऐसा, ठीक है ऐसा, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पर जब मूव करती है तब उससे रिलेटेड दो इलस्ट्रेशंस हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग को अनफॉर्चुनेटली ओवर करना पड़ेगा, उसके बाद एक्चुअल में रिलेटिव वेलोसिटी का सही मसाला कैसा शुरू होता है, बहुत मजा आती है उसमें, वो रिवर बोट प्रॉब्लम और क्या बोलते हैं तुम्हारा रेनमैन वाली प्रॉब्लम, उसका मैं चैंपियन हूँ, समझेगा, अल्टीमेट। खैर एनीवेज, उस पर तो अपन पहुंच नहीं पाएंगे आज, और आज मेरे को थोड़ा सा बाहर भी निकलना है एक्चुअल में, ठीक है क्या, तो आज मैं तो बहुत ही स्ट्रिक्ट शेड्यूल में रहूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए मैं सवाल छोड़े जाऊंगा, ठीक है क्या। जो पीछे के जो एक्चुअल में प्रोजेक्टाइल के 3 छोटी छोटी एक्सरसाइजेस थी, वो कल मैं देना भूल गया था, उसको आज दे दूंगा, तो वो आज तुम कर लोगे, ठीक है। एनीवेज आगे देखते हैं अगला सर सवाल। कल वाला मिला, कल वाला पीडीएफ नहीं मिला। मैं वही तो बोल रहा हूँ, आज दे दूंगा उसको,
अच्छा, कल वाला नोट्स का पीडीएफ हाँ। वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुमको, अच्छा। ठीक है, यूट्यूब के वीडियो वाले डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा एक पीडीएफ और भी मैंने बनाया था, वो याद करो, वो डिस्कशन, वो वेलोसिटी वेक्टर क्या एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ आफ्टर टाइम टी, और रेडियस वेक्टर उसका क्या एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ आफ्टर टाइम टी, फाई और गामा। तो वो वाले डिस्कशन का नोट्स मैं शेयर कर दूंगा तुमको, उसको मैंने शेयर नहीं किया, ठीक है। सर आंसर 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 की ऑब्जेक्टिव और आंसर की वो सब्जेक्टिव। याद है मेरे को, लेकिन आज वो चीज रात में ही हो पाएगी, तुम अपना अटेम्प्ट करते रहो। आज मेरे पास क्योंकि एकदम एक सेकंड का भी वक्त नहीं है, कल वो चीज अगर हो गई रहती तो हो गई रहती, ठीक है। आज रात तक वो चीज तुम्हारे पास आ जाएगी, ठीक है, आंसर की दोनों ही, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव शीट दोनों की, ठीक है, वो आ जाएगा तुम्हारे पास। खैर, तो यहाँ देखो, अपने पास क्या लिखा हुआ है, एक प्लैंक है विच इज मूविंग ऑन ग्राउंड विद अ वेलोसिटी v1। अच्छा, एक दूसरा ब्लॉक है विच इज मूविंग ऑन द प्लैंक विद वेलोसिटी v2। अच्छा, रिलेटिव टू द प्लैंक। अब इसमें ये बात ध्यान में रखना हमेशा कि अगर उसने मुझे ये वाला वर्ड अगर नहीं भी बोला होता ना, रिलेटिव टू द प्लैंक, बहुत ही ध्यान से सुनोगे इन चीजों को, लोग पागल हो जाते हैं ये सारे सवालों में, बता दूं मैं, रिलेटिव मोशन वगैरह के सवालों में पागल हो जाते हैं लोग, 5-5 6-6 दिन तक सोचते रहते हैं, सवाल नहीं बनते उनसे, ध्यान रखना। ये उस कैलिबर के सवाल हैं, तो अगर दिक्कत अगर हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, उन दिक्कत पर लेकिन बातचीत करके आगे बढ़ोगे। 12th वाला अगर एक इंसान इस टॉपिक को अगर देख रहा होगा तो उसको उतनी दिक्कत नहीं जानी चाहिए, ठीक है क्या, तो उसकी सोच का दायरा थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहता है। लेकिन अगर, ठीक है क्या, तुमको अगर दिक्कत अगर कुछ आ रही है तो उसमें कैसा बातचीत करना, ये टॉपिक्स ऐसे नहीं है कि एकदम हलवा पूरी एकदम मस्त, ठीक है, वैसा नहीं है, ध्यान रखोगे। अभी तो वैसे खैर ऐसा कुछ सवाल आया नहीं है तुम्हारे सामने कुछ ऐसा भारी भरकम, लेकिन एनीवेज आगे देखते हैं। उसमें मेरा ये बोलना है, जो वेलोसिटी तुमको दी हुई रहती है ना, जब एक एक ऐसे ऑब्जेक्ट पर, जैसे अगर तुमको ऐसा बोला जाए, सुन लो ध्यान से, तुमको बोला जाए कि एक आदमी है, उसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड है, वो ट्रेन पर है, तो क्या उसकी वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लोगे या वेलोसिटी वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन लोगे? तो इतने तुम्हें भेजा होना चाहिए क्योंकि वो ट्रेन पर है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन लोगे तुम। जिस फ्रेम पर वो रहता है उस फ्रेम के रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी तुमको उठानी है, ये बात ध्यान में रखना। जैसे अगर एक इंसान है, मान लेते हैं एक एस्केलेटर पर है, ऐसा एस्केलेटर है, एस्केलेटर समझते हो, मॉल वॉल पे देखा होगा तुमने, ठीक है, वो ऊपर जो पट्टी रहती है, जो हमेशा नागपुर के मॉल में ऑफ करके रखते हैं बिजली बचाने के लिए, समझ गए, चलाते नहीं साले कभी, हैं? उसको पता नहीं क्यों नहीं चलाते हैं, अबे लगाया ही क्यों जब चलाना नहीं है तो। अच्छा, अभी देखो, एक इंसान यहाँ पर है, अब मान लेते हैं व्हेन एस्केलेटर, ठीक है, इज स्टिल, वेलोसिटी ऑफ मैन तुमको दे रखा है v, तो ये v क्या है, तुम v विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मत ले लेना, ये सोचकर कि एस्केलेटर कैसा है, स्टिल है, ये बात ध्यान में रखोगे, ये सबसे की पॉइंट है, अहम पॉइंट है। अभी इस सवाल पर तो अपन बाद में आएंगे, पर पहले इस चीज को अच्छे से समझ लो। जैसे एस्केलेटर अगर रुका हुआ है और तुमको अगर ऐसा दे रखा है कि वेलोसिटी ऑफ मैन ऑन एस्केलेटर व्हेन इट इज स्टिल, या वेलोसिटी ऑफ मैन ऑन स्टिल एस्केलेटर, वो अगर तुमको v दी हुई है, ठीक है, वो अगर तुमको v दी हुई है, अच्छा, एक मिनट, शायद अभी इंटरनेट चला गया है, एक सेकंड रुकोगे। ठीक है, ठीक है, लाइट अभी गई है, एक मिनट रुकना पड़ेगा अपने को, ठीक है। ठीक है, मेरी आवाज सुन पा रहे हो? हाँ सर। है ना, हाँ। तो मैं ये कह रहा था, अभी लाइट गई है, स्पर्श को आइडिया पता चल गया होगा, उसके भी घर में गई होगी, ठीक है। एनीवेज, यहाँ देखो, ध्यान से सुनोगे इस बात को, ये वो चीज़ है जिसकी वजह से मेरा स्टार्टिंग में एक दिन भी खराब हुआ था, स्टार्टिंग मतलब बहुत पहले, ठीक है ना, तो उस वक्त मेरा ये बहुत दिमाग खराब होता था। जैसे अगर तुमको ये चीज़ दी हुई है, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मान लेते हैं ये दिया हुआ है तुमको, वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ बोट
इन स्टिल वाटर, ठीक है, या फिर जैसे ऊपर वाले केस में ये तुमको दिया हुआ है v ऐसा। तो इसमें ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू एस्केलेटर है, ये बात ध्यान में रखना, बराबर va। जैसे वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर भी भले दिया हो ना, रुके हुए पानी में भी अगर तुमको बोट की वेलोसिटी अगर दी हुई हो तो भी उसको कैसा लेना, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, ये होगा v। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। उसमें लोग अक्सर एक सिली मिस्टेक क्या कर जाते हैं, अक्सर लोग सिली मिस्टेक क्या कर जाते हैं कि यार एस्केलेटर तो रुका हुआ है, तो रुका हुआ है तो ये वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा, ऐसा ये बेवकूफी मत करना। जिस फ्रेम पर तुम खड़े हो ना, ये जो फ्रेम है जिस फ्रेम पर तुम हो उसकी इज्जत करना नहीं भूलोगे, ध्यान रखो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन दो द फ्रेम इज नॉट मूविंग, बट इफ वेलोसिटी इज गिवन टू यू, है ना, if velocity is given to you and you know that the frame is not ground, ठीक है, क्लियर है। अगर मान लेते तुमको एक वेलोसिटी गिवन है और तुमको ये पता है कि वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं हो, तो उसको तब भी ऐसा ही लेना, उसको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मत उठा लेना कि भाई वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू एलिवेटर, वो चीज क्या रहेगी तुम्हारे पास, v रहेगी। इस बात का ध्यान रखोगे, ठीक है। इसका इस सवाल से वास्ता नहीं है तो इसको अपन थोड़ा सा ऐसा क्रॉस मार देते हैं यहाँ से। लेकिन ये चीज ध्यान में रखना, सवाल से किस तरह से वास्ता है, देखो जैसे अगर तुमको यहाँ पर रिलेटिव टू द प्लैंक अगर नहीं दिया रहता, रिलेटिव टू द प्लैंक अगर मान लेते नहीं दिया रहता, तुमको ऐसा बोला जाता वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इज v2, तो इट विल बी अज्यूम्ड, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक मान लेते ऐसा तुमको दिया जाए, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक मान लेते तुमको ऐसा दिया जाए इज v2 ऐसा, और कुछ ऐसा मेंशन नहीं है कि रिलेटिव टू प्लैंक या फिर ऐसा, अज्यूम इट इज रिलेटिव टू प्लैंक, अज्यूम इट इज रिलेटिव टू प्लैंक। क्यों ऐसा, बिकॉज वो प्लैंक पर मूव कर रहा है ना, तो उसकी जो वेलोसिटी तुमको दी हुई है वो प्लैंक के रेस्पेक्ट में दी हुई है। जैसे ध्यान से सुनोगे, अगर एक बुलेट फायर की जाती है गन से, तो गन, जाहिर सी बात है बुलेट तो गन से ही फायर होगी, है ना, अखियों से तो कोई गोली मारता नहीं है, गन से ही मारोगे ना, तो मूवी में अलग ही सीन चलता है, अखियों से गोली मारे, लो बताओ। खैर वो जो गाना आया था तो भाई अपन भी खूब नाचे थे उस पर, बहुत मुद्दत जमाने पहले की बात है। खैर, तो हमेशा ये बात ध्यान में रखोगे, अगर वेलोसिटी तुमको दी हुई है कि भाई अब गन फायर्स अ बुलेट विथ वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, फलाना फलाना 100 दिया हुआ है, तो 100 क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू गन है, वो गन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ना है, ध्यान रखियो इस बात का, समझ गए। बुलेट फायर हुई, मान लेते हैं बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन, ठीक है, ऐसा सिनेरियो मान लेते हैं, ऐसा बुलेट है, बुलेट फायर्ड फ्रॉम गन विथ वेलोसिटी बराबर v। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन, वो चीज क्या दी हुई है अपने को, v दी हुई है ना, ये बात ध्यान में रखियो। इस चीज में तुम ऐसा समझो कि मैंने तुम्हारा 2 दिन बचा दिया, 2 days, है ना, का प्रॉफिट तुमको, ये बात ध्यान में रखियो। इस चीज की वजह से लोग पागल हो जाते हैं, इस चीज की वजह से, ध्यान रख, ठीक है। ये चीज उनको जब बहुत सारे सवाल वगैरह बना लेते हैं उसके बाद फिर समझ में आती है, ठीक है, ध्यान रखियो इस चीज का। तो ये बात ध्यान में रखना, वेलोसिटी कभी भी अगर तुमको दी जाए तो उसमें फ्रेम का ध्यान रखियो, अपनी कॉमन सूझबूझ से, कॉमन सेंस से, कि साला इस फ्रेम में अगर ये वेलोसिटी दी है तो इसका मतलब उस फ्रेम के रेस्पेक्ट में तुमको वो वेलोसिटी दी हुई है, इस बात का तुम ध्यान रखोगे अच्छे से, ठीक है। अच्छा, अभी क्या दिया हुआ है भाई, ये v1 और v2 ये सब दिया हुआ है, व्हाट विल बी द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, ये चीज हमसे पूछी गई है, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक क्या होगी। हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है, सर स्क्रीन में आपने कुछ लिखा है क्या, क्या बोल रहा है, स्क्रीन पे कुछ लिखा है क्या, स्क्रीन पे हाँ लिखा है ना, ये पॉज हो गई लग रहा स्क्रीन। अबे रुको जरा, मैं वापस से रीस्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, अभी स्क्रीन क्या दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है, स्क्रीन दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है, हाँ सर। ठीक है चलो।
अभी स्क्रीन मूव होती हुई दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है, बताओ। स्क्रीन मूव होती हुई दिखाई दे रही है? नहीं। है? हाँ, अब दिखा, अब दिखा। ठीक है, हाँ ठीक है। तो रिकॉर्ड होके जब जाएगा ये, तब उसमें वो अच्छे से तुमको उसमें दिख जाएंगी सारी चीज़ें, कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में तो सब ऑन द स्पॉट होता है ना ऐसा। ठीक है, खैर। तो मैं बस ये तुमको बता रहा था कि गन से अगर कोई बुलेट अगर निकली है, समझ गए, गन से अगर कोई बुलेट अगर निकली है तो वो वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू गन है, ये बात ध्यान में रखो। ठीक है, इस चीज को अच्छे से समझ लो, दिमाग में बिठा लो, समझ गए। जैसे अभी यहाँ पर, हाँ कोई कुछ बोल रहा है? लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोलने में दिक्कत क्या है, क्योंकि गन तो नहीं ऐसे भी हिल नहीं रहा है नहीं, ना। दिक्कत दिक्कत ये है, गन हिल रही है, यही तो दिक्कत है। गन हिल रही है, और अगर नहीं भी हिल रही रहती ना तो भी तेरे को वो लिखना वैसा ही है, समझा क्या? गन हिल रही है, पहली बात तो ये तू समझ। यहाँ देखो वो क्या बोल रहा है, सर गन वन तो हिल नहीं रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे यहाँ देखो, अब गन मैं बनाऊंगा कैसे, एक मिनट, अब यार कांड हो गया ये। चलो खैर, जल्दी इसको ओवर करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो, जैसे ये गन है, मान लो कि ये गन है, गन कैसे बनाऊंगा, काफी ठीक बनाई है मैंने। ये देखो, ये ट्रिगर, काफी अच्छी गन बनाई है। यहाँ देखो, ये बुलेट है, मान लो बुलेट की स्पीड है 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा, तो ये विद रेस्पेक्ट टू गन है, ठीक है, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी। ये बात ध्यान में रखना। एक्चुअल में जो गन की रिकॉइल वेलोसिटी होगी उसको अपन कंसिडरेशन में ले ही नहीं रहे। मान लेते हैं ये रिकॉइल कर रहा है 200 मीटर पर सेकंड के साथ, ठीक है। तो गन की जो एक्चुअल वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास, गन की जो एक्चुअल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, ये सो एक्चुअल इसको मान लेते, नहीं 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 100 नहीं, ये 50 मान लो, समझे। तो गन की जो एक्चुअल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी तुम्हारे पास, ये होगी 50 मीटर पर सेकंड, ऐसा, समझ गए। ये होगा वो काम, क्लियर है। दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, ऐसा, क्लियर है बात। अच्छा, अभी मेरे को अब इसको ओवर करना पड़ेगा, ठीक है, एक सेकंड को। वेलोसिटी ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है, ये भी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये भी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, क्लियर है। अच्छा, अभी ठीक है क्या, जो दो इसके बेसिस पर जो दो इलस्ट्रेशंस हैं, ठीक है क्या, यहाँ देखो, जो दो इलस्ट्रेशंस हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट में एक छोटा सा वीडियो बनाकर मैं पुटअप कर दूंगा उस चीज को। अभी मेरे को इसको ओवर करना पड़ेगा, ठीक है क्या, मेरा चार्ज एक्चुअल में खत्म हो गया इधर।